हेलो दर्शकों, आज की कहानी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि ये एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी है जिससे हम हार जाते हैं। तो इस कहानी को सुनकर हमारे जीवन में नया ही उल्लास आएगा और यह कहानी हमें अपने बच्चों को भी अवश्य सुनानी है क्योंकि इस कहानी से जो सीख मिलती है बहुत ही उत्तम सीख है वह, ताकि जीवन में कभी भी व्यक्ति हारने की बात सोच भी नहीं सकता। आइए प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद ही प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास बहुत सारी शिक्षा लेने के लिए शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत जी से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन थे? क्या आप अपने गुरु के बारे में हमें बताना चाहेंगे? और आपने कौन से गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी? महंत जी शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊंगा जिनसे मैंने बहुत ही ज्ञान अर्जित किया है। महंत जी ने अपने शिष्य को बताना शुरू किया। महंत जी बोले, पहला गुरु था मेरा एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंच गया तो काफ़ी देर हो चुकी थी। रात हो गई थी। सारी दुकानें और सारे घर बंद हो चुके थे। लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं यहाँ ठहर सकता हूँ? तो वह बोला कि यहाँ आप ठहर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको कोई दुकान या घर नहीं मिलेगा। आपको मेरे साथ ही ठहरना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो आप मेरे साथ ठहर सकते हैं। और मैं एक चोर हूँ, और अगर एक चोर के साथ रहने आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। महंत जी बता रहे थे, बच्चों, वह व्यक्ति बहुत ही प्यारा था। मैं उसके साथ यानी उस चोर के साथ 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि क्या तुम्हें कुछ काम मिला या कुछ मिला? तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर जल्द ही मुझे कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। बच्चों, मैंने देखा कि वह व्यक्ति कभी भी हारता या निराश नहीं होता था, जबकि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब मैं ध्यान लगाता था और मुझे सालों साल बीत जाते थे, कुछ भी मुझे हासिल नहीं हो रहा होता था, तो उस समय भी ऐसे क्षण आते थे जब मैं हताश और निराश हो जाता था और साधना छोड़कर ये सोचता था कि सब कुछ छोड़ दूं क्योंकि मुझे कुछ हासिल नहीं होता। तब मुझे अचानक उस चोर की याद आ जाती जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही मुझे कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। महंत जी बता रहे थे, मेरा दूसरा गुरु था एक कुत्ता। एक बहुत ही गर्मी वाले दिन में जब मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था, एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी बहुत ही प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो कि उसकी अपनी परछाई ही थी। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया और वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अंततः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा देनी चाहिए। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। सफलता उसी के कदम चूमती है। इस तरह महंत जी ने अपने दूसरे गुरु के बारे में बताया। अब बता रहे थे महंत जी कि मेरे जो तीसरा गुरु था वह कौन था। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा सा बच्चा था। मैं एक गांव से गुजर रहा था। मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वह पास के किसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने के लिए जा रहा था। मजाक में ही उसने पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब वह मोमबत्ती बुझ गई थी
और फिर एक क्षण आया जब वह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे यह पूरा स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वह ज्योति आई है? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को मारकर बुझाते हुए बोला, जब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है, कहाँ गई वह? आप भी मुझे बताइए। मेरा अहंकार बच्चों चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान दूर दूर तक जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ कि कितना मूर्ख हूँ मैं। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। ज्ञान वही है जब हम किसी दूसरे को उस ज्ञान के बारे में पूरा समझा सकते हैं, उसका सटीक उत्तर दे सकते हैं। ज्ञान का अर्थ है कि हमारी ज्ञान की इंद्रियों का खुल जाना, ताकि हम उस ज्ञान को बांट सके, समझा सके, ना कि अहंकार में चूर रहें। बच्चों, ये मेरे तीनों गुरु थे सबसे पहले, जिन्हें मैं आज भी उतना ही पूजनीय मानता हूँ, जिनसे मैंने सीखा है, और आज उन्हीं के बल पर ही आप भी मेरे शिष्य हो। इसलिए अपनी ज़िंदगी में इन तीनों सीखों को हमेशा याद रखना कि शिष्य होने का अर्थ क्या है। शिष्य होने का अर्थ हमारे पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना है। हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना है। शिष्य जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका अवश्य देता है, इसलिए हमें उस मौके को खोजना चाहिए, ना कि उस मौके को गवा देना चाहिए। इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलती हैं दर्शकों, कि हमें कभी जीवन में अहंकार नहीं लाना चाहिए, और हर व्यक्ति जो हमें मिल रहा है, हमारे से उसके संयोग हो रहे हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके, इसे सीख ले सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी नई से नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रही।